बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियाँ वकार अहमद। नया कट्टा खुल गया जी। 25 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, कौम के बाप ने। ये है जी बाप साहब, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। अगले दिन वो कह रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें कह रहे थे कि मैं इस कौम का बाप हूँ, बाप बाहर से कर्ज़े लेता है। तो आपने मेरी वीडियो तो सुन ली होगी। तो अब देख लें जी, वो उमर अयूब जो है, वो मैं अब क्या उसको कहूँ यार, वो इतना नाअहल इंसान है, इतना नाअहल इंसान, उसे पता ही नहीं है कि दुनिया किधर है। हमारे यूरोप में पेट्रोल सस्ता हुआ है, महंगा नहीं हुआ। उसको कोई बताए यार जाके कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। जब कोरोना नहीं था उस वक़्त पेट्रोल जो था 1 यूरो 40 सेंट का था। अब जब कि कोरोना आया है तो आज से 10 दिन या 12 दिन आप पीछे जाएं तो पेट्रोल जो था वो 1 यूरो का 1 लीटर मिलता था। तो अब 2-3 दिन से 1 यूरो 20 सेंट 22 सेंट इतना मिल रहा है। लेकिन उस नाअहल शख्स को, जो उमर अयूब है, उस नाअहल शख्स को यही नहीं पता कि यूरोप में 1 घंटे की तनख्वाह कितनी है। मिसालें तो वो यूरोप की देता है, तो उसको, उस नाअहल शख्स को ये नहीं पता कि यूरोप में 1 घंटे की तनख्वाह कितनी है। हमारी 1 घंटे की 12 यूरो तनख्वाह मिलती है, घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं हमें। हम जब काम करते हैं 8 घंटे तो 12 यूरो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा पेट्रोल देखें कितना बनता है। तो हमें काम वहाँ पे मिलता है जहाँ हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। हम 5-10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर सफ़र करके काम ढूंढते हैं, तो वहाँ ही हमें काम गवर्नमेंट देती है। ये ऐसे नहीं है कि कोई लाहौर से चीचावतनी से लाहौर जाके काम कर रहा है, मियाँ चन्नू से लाहौर कर रहा है, या फैसलाबाद से लाहौर कर रहा है, फैसलाबाद से इस्लामाबाद लोग काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। उस नाअहल शख्स को हटाओ जो महंगाई कर रहा है, डुबो देगा मुल्क को। इमरान खान भी डुबो रहा है, वो भी डुबो रहा है, इसकी टीम ही डुबो रही है। इसको पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है। तो हम जब काम करने जाते हैं हमें काम नज़दीक तरीन मिलता है। जब काम ढूंढने जाते हैं वो कहते कहाँ रहते हैं, हम बताते हैं फलां, वो कहते हैं नज़दीक फलां जगह पे आपके लिए काम है, वहाँ आप काम कर सकते हैं। तो हमारा रोज़ का पेट्रोल लगता है 5 यूरो का, 6 यूरो का। तो उस हिसाब से देखें कि हम 1 घंटे के कितने पैसे कमा रहे हैं, तो पेट्रोल कितना यहाँ पे सस्ता है। तो पाकिस्तान में क्या है जी, ये 100 रुपये कर दिया। क्या पाकिस्तान में दिहाड़ीदार को घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। एक दिन के भी जो पैसे हैं वहाँ पर 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे, या 1000 रुपया भी लगा लें। वो बंदा पेट्रोल डलवाएगा मोटरसाइकिल में या कार में, या वो 1000 रुपये से घर का चूल्हा चलाएगा। तो इस हुकूमत को जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए इस बाप को। बाप ऐसे नहीं होते जो घर को सन लगाए बैठे हैं। ये बाप ऐसे थोड़ो होते हैं। ये कहता हूँ मैं बाप हूँ जी, वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं मैं बाप हूँ। ये मेरा ख्याल है कि इनकी हुकूमत अब आखिरी नहज पर पहुँच चुकी है। ये ख़त्म होने को है इनकी हुकूमत, और इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। हम कोई पीटीआई के नहीं हैं, या हम नून लीग के नहीं हैं, या पीपल पार्टी के नहीं हैं। ये सारा ड्रामा करते हैं। ये पीपल पार्टी भी साथ मिली हुई है, तो बाहर आके आंखें दिखाते हैं। ये एमक्यूएम का देखें जी, उन्होंने क्या किया, वो ड्रामा करते हैं जी। अगर एमक्यूएम ही इस हुकूमत से बाहर निकल जाए तो इसकी हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो भी ड्रामा कर रहे हैं। एमक्यूएम को शर्म नहीं आती कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो आवाम के साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट होती है तो वो गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। ये यार कैसा तमाशा है। ये इनकी दोगला पॉलिसी देखें कैसी है। वो एक खुसरा आ जाता है पीपल पार्टी का, बिलावल और बिलो रानी, वो आके बहुत शोर मचाती है।
वो बिल्लो रानी से बंदा पूछे कि 10 साल 12 साल बिल्लो रानी तुम हुकूमत करके गए हो, तुम्हारा बाप करके गया, बेनज़ीर को किसने कत्ल करवाया, दुनिया को पता है, तुझे पता ही नहीं है किसने कत्ल करवाया। तुझे शर्म आनी चाहिए, उर्दू तुम्हें बोलनी नहीं आती, तुम वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे हो यार पाकिस्तान में। पहले ज़बान तो यार सीख लो, ज़बान तुम्हें आती नहीं है। यहाँ पे हमें ज़बान नहीं आती हो तो हमें काम नहीं मिलता, तो उसको ज़बान उर्दू नहीं आती तो उसको वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में है। यार ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये आपस में हैं, सब ही एक कुछ ही हैं, ठीक है। तो ये कौम पे बम गिरा रहे हैं मिलजुल के। अब खुदा ना करे ये चला जाए, इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्या पीपल पार्टी आ जाएगी वो संभाल लेगी? नहीं संभालेगी। वो ड्रामा पता क्या करेगी, ये मेरे क्लिप संभाल के रखें, नेक्स्ट टाइम आपको आपके काम आएंगे। वो ड्रामा करेंगे, जो पिछली हुकूमत थी जी वो करके गई महंगाई, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इतने कर्जे लेने थे, वो कर्जे तो खान साहब ले गए। खान साहब आते ही कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने ले। यार तुम 22 साल की क्या मेहनत की है? तुम कहते हो मैं 22 साल मेहनत की, तुमने तो एक दिन भी मेहनत नहीं की, आपको पता ही नहीं है क्या नहीं। तुम एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए हो, वो आपको लेके आई है, तो आप कहते हो कि जी मैं 22 साल मेहनत की। 22 साल अगर आपने मेहनत की होती तो फिर ये मुल्क अब तरक्की की तरफ गामजन होता। कोई आप इदारा दिखा दें, एक भी इदारा बता दें कि आपने ठीक किया हो, कोई इदारा बता दें। पेट्रोल जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं होता, पुलिस आपसे कंट्रोल नहीं होती, गैस आपसे कंट्रोल नहीं होती, ठीक है जी। तो सब्जियों के कंट्रोल रेट्स आपसे कंट्रोल नहीं होते, तो आप वज़ीर आज़म किस बात के हैं यार? वजारत छोड़ो यार, किसी और का मौका दो, छोड़ो इसकी जान। क्यों अपनी जिंदगी जहन्नम बना रहे हो? लोगों से गालियां सुन रहे हो, लोग पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप ये स्टेटस पे आके करते हैं, लोग आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ कहते हैं। यार कोई शर्म होती है, ख्वाजा आसिफ के कहने की तरह कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मेरा ख्याल है आपने तो नून लीग से ही बात बढ़ा दी यार, शर्म हया वाली बात ही नहीं है कोई भी। यार इतना इंसान को बेहिस नहीं होना चाहिए। कल परसों की बात है आपने की, मैं बाप हूं जी, बाप यार ऐसे करती है, बाप बम गिराते हैं अपनी औलाद पे। अगर बाप बम गिराते हैं तो फिर तो घर का चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं चलेगा। वो पंजाबी की मिसाल है ना, जब खेत ही बाढ़ को खाना शुरू कर दे तो खेत से क्या उगेगा? जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे। ये आप बाढ़ बन चुके हैं और अपने घर को सन लगाई हुई है आपने। यार ये चीनी चोर कहाँ गए हैं? उनको पकड़ो ना, जो आपके पास बैठे हैं, वो साथ बैठे हैं, उनको तुम पकड़ते नहीं हो। सिर्फ आवाम आपको एक मिली हुई है बेचारी, जिसको आप सुबह शाम जनाब दरेगे जा रहे हो, जितना दिल करता है उतना पेट्रोल बढ़ा देते। अब पेट्रोल मिल नहीं रहा। जब पेट्रोल सस्ता किया आपने तो आपकी रेट तो कामयाब नहीं, रेट तो आपकी है नहीं वहाँ पे, उस वक्त तो लोगों को मिल नहीं रहा था। अब आपने 25 रुपए 1 लीटर पे महंगा कर दिया, तो अब फौरन लोग देना शुरू कर दें। अब बेशक 4000 का पेट्रोल डलवा लें। यार ये आपने खुद ही पाले हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब जहांगीर तरीन के जहाज किसने उस पे सवार होकर मौजें लूटी हैं? वो आपने लूटी हैं 22 साल। तो अब तुम पकड़ोगे नहीं ना उसे, क्योंकि आपने तो पहले ही सब कुछ खा लिया इस मुल्क का, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। आपको तो इस वक्त मतलब जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जो तुमने इस मुल्क का हाल बना दिया। हम भी पीटीआई के थे, हम भी पीटीआई को वोट दिए हैं। यहाँ से लोगों को फ़ोन कर करके कहा कि यार पीटीआई को वोट दो, लेकिन लोगों ने दिए हमारे कहने के। यार हमें ये सिला दे रहे हैं, अवाम पिस रही है, रो रहे हैं लोग, लोगों को चूल्हे नहीं जल रहे। आपने फिर पेट्रोल महंगा आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, सस्ता हुआ है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो हमें यहाँ पे काम भी देते हैं तो पेट्रोल भी सस्ता देते हैं। ये उमर अयूब जो है वो आके कहता है पेट्रोल महंगा हो गया आलमी मंडी में। कहाँ महंगा हुआ जी? कौन कहता है? इसको कुछ बताए जाके कि यार पेट्रोल कहाँ महंगा हो गया? पेट्रोल तो सस्ता हुआ है। तो बस गुस्सा निकालना है, क्या करें। दुख तो बहुत होता है कि यार इनका कोई अल्लाह ही इनको कुछ पूछेगा
لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو رسی ہے وہ دراز کی ہوئی ہے. تو ہماری عوام کا بھی کیا کریں یار، بس یہ نہ تو ووٹوں سے آتے ہیں، ووٹ حسن سار کے کہنے کی طرح یہ ووٹ چین کے آتے ہیں. یہ سب دہشت گرد ہیں لوگ. اصل دہشت گردی اس کو کہتے ہیں. یہ ہے دہشت گردی کہ کسی کا چولہا بھی نہیں جلنے دینا، غریب لوگوں کو آپ نے مارنا ہے. دہشت گرد تو دور سے آئے گا، وہ گن لے کے آئے گا، کسی کو مارے گا. تم پوری قوم کو مار رہے ہو یار. تو اسی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. السلام علیکم.